नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और अगर कोई आप कॉल या पुट लेके गए हैं कल एक्सपायरी दिन के लिए और अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए आ जाते हैं आज के डिस्कशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो आज हाई लगाया है वो लगाया है 43,327 का जो हाई लगाया है, और जो लो लगाया है आज बैंक निफ्टी ने लगाया है 42,948 का। बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो हुई 43,157 के आसपास की ओपनिंग हुई थी और जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 43,109 की हमको क्लोजिंग मिली है, जो 39 पॉइंट नीचे है। तो बैंक निफ्टी जो है वो तकरीबन फ्लैट ही क्लोज हुआ है। और हो सकता है कि मेन यहाँ पे रीजन ये है कि पीसीआर जो अब हमारा निकल के आ रहा है, जो आज के दिन में हमारा पीसीआर है कल के लिए, वो सिर्फ 0.7 हो गया है। तो यानी कि मार्केट नियर टू ओवरसोल्ड रीजन है। और अगर कहीं भी रिवर्सल आता है तो रिवर्सल के टाइम पे हो सकता है कि हमको शॉर्ट कवरिंग मिले और हमें हो सकता है कि कल के दिन में अच्छे ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकते हैं ओपनिंग के बाद। चलिए एक बार आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे 5 मिनट की कैंडल पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आपको पता है, आज आरबीआई इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का एमपीसी की बैठक का आखिरी दिन था और उसका जो आउटकम आया उसमें 0.35% रेपो रेट आज बढ़ा दिया गया। तो जिसकी वजह से बैंकिंग जो शेयर है आज उनमें बिकवाली आई। बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आया बैंकिंग उसमें, पर फिर भी देखा जाए तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही रहा 0.35%। लेकिन फिर भी मार्केट को लगा कि हाँ, यहाँ पर मेन रीजन ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही आई है इन शेयरों में। तो चलिए देख लेते हैं। आज जो ओपनिंग हुई थी वो 43,150 के आसपास हुई थी और मार्केट ने एक बार को करीब 43,300 का लेवल दिखाया, जो कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। उसके बाद मार्केट में अचानक से सेल ऑफ आया और जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये सेल ऑफ लगातार आधे घंटे एकदम कंटिन्यू रहा। लगातार मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट ने जो लो लगाया 43,948 का लो लगाया। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि 43,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और फिर 100-125 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखने को मिली और बंद होते होते मार्केट जो है तकरीबन फ्लैट बंद हुआ इसी रेंज में, जो कई दिनों से रेंज बना के हुआ है कि 43,000 के ऊपर ही जस्ट क्लोज करता है मार्केट। करीब 7-8 दिन से वहीं क्लोज कर रहा है, जो कि आप डेली कैंडल पे आप देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कल के दिन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। कल के दिन पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, एक तो ये रहेगा और नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा वो 43,025 के आसपास का रहेगा। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है और फिर इस लेवल को ऊपर तोड़ता है, और मेन ये कि यहां पर थोड़ा वक्त बिताए, उसके बाद ये लेवल जब तोड़ेगा तब मार्केट में अचानक से एक बड़ी मूव आएगी। तो जैसे ही 43,175 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे जो टारगेट हो सकते हैं 43,350 का और 43,500। 43,500 जो उस पर बहुत ज्यादा पुट कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 43,500 का लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो पहले हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 43,500 तक के ही रहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन में यहीं पर ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ लेवल तोड़ता है, यानी कि 43,000 का लेवल का डिसाइसिवली अगर मार्केट तोड़ता है तब हमको हो सकता है कि नीचे में बहुत लंबे लेवल्स भी दिखाई देने को। पहला जो हमारा जो लेवल रहेगा वो 43,880 का रहेगा और अगला जो लेवल रहेगा वो 43,610 का लेवल रहेगा। तो यही दोनों हमारे टारगेट है। 43,000 अगर 880 टूटता है और मार्केट इसके नीचे कल के दिन क्लोज करता है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि 42,000 के लेवल भी हमें आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल हमें जो क्लोजिंग लेवल है उस पर बहुत हमको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि 43,500 के आसपास का जो गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हम वही करेंगे जैसा कि मैं आपको कई बार से बताता हुआ आ रहा हूं कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है बड़ा, और अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जैसे कि शूटिंग स्टार वगैरह, तो उसका जो हाई होगा उसको हम ऐसे लेकर मार्केट को शॉर्ट करेंगे, जो हमारे टारगेट होंगे इस केसेस में वो 43,500, 43,300 और 43,000 का फाइनल हमारा टारगेट होता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तभी हम इन टारगेट को देखेंगे, इसके अलावा नहीं देखेंगे। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि लेवल करीब 42,800 के आसपास का अगर मान लीजिए हमें क्लोज मिलता है, ओपन होता है हमारा मार्केट, तो हमारे जो लेवल हो सकते हैं ऊपर की तरफ 43,000 के लेवल हम आसानी से देखने को हमको मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट 43,000 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हमें 43,300 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
प्रॉपर हम प्राइस एक्शन देखेंगे नीचे के लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीसीआर ऑलरेडी हमारा 0.7 आ चुका है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है कल के दिन शॉर्ट कवरिंग आने के भी पूरे चांसेस हो 43, और मार्केट अगर 43,000 के नीचे अगर ओपन होता है और फिर 43,000 का लेवल तोड़ता है कुछ देर बाद, तो यहाँ पर 43,000 की कॉल जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखी है वहां वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और फिर मार्केट को ऊपर और लेके जाएंगे। चलिए एक बार ओआई भी देख लेते हैं, ओआई के, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट हमारा सेशन है, तो एक बार ओआई भी देख लेते हैं ओआई में क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 43,000 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग लोग करके गए, इन द मनी भी कॉल राइटिंग आज हुई है। तो इन द मनी कॉल राइटिंग के केसेस में क्या होगा कि अगर ये कल को मार्केट तोड़ता है ऊपर की तरफ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेवल है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फिर 43,000 का लेवल तोड़ता है, तो ये जितने भी लोग यहाँ शॉर्ट करके गए हैं ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर ले जाएंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट 43,200, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे 33 लाख शेयर, 37 लाख शेयर यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, तो अगर मार्केट 43,200 का लेवल तोड़ता है तो ये सारे लोग खतरे में आएंगे और जिसकी वजह से मार्केट को ये और ऊपर लेके जाएंगे। चलिए आ जाते हैं एक बार पुट राइटिंग भी देख लेते हैं। पुट राइटिंग भी देख लिए कुछ लोगों ने इन द मनी की है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आज इनफैक्ट कटे ही हैं पुट यहाँ पर। तो मार्केट को लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल के दिन में मार्केट को नीचे के लिए ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पीसीआर लेवल 0.7 हो गया है। अगर आप रिवर्सल के लिए ट्राई करें, सिर्फ और सिर्फ अगर हम रिवर्सल के लिए ट्राई करेंगे, ये सिर्फ तभी उसी केसेस के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर रिवर्सल के लिए आप ट्राई करेंगे तो ये सारे लोग जो अभी यहां पर बैठे हुए हैं कॉल राइटिंग में बैठे हुए हैं, इनको जैसे ही प्रॉब्लम होना शुरू होगी तब आपका मार्केट जो हो सकता है वो हमको ऊपर के लेवल आराम से दिखा सकता है। ये लोग जो यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो तभी हमको हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर के लेवल दिखाए। चलिए आ जाते हैं एक बार, अब निफ्टी पे आ जाते हैं। एक बार निफ्टी पे देख लेते हैं निफ्टी पे किस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। निफ्टी मैंने आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन से अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी बेटर है उस केसेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी लगातार नीचे आता ही चला जा रहा है। निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई वो 18,638 के आसपास हुआ और जो लो लगाया है जो कि बिल्कुल डेज लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है, 18,528 का लो लगाया और 18,551 की हमको क्लोजिंग मिली है। इस निफ्टी का पीसीआर और भी ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, 0.55 हो चुका है और ये 82 पॉइंट नीचे आज क्लोज किया है कल की क्लोजिंग से। तो कल के दिन हम बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, एक बार आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ज्यादा बेरिश हो रखा है। मार्केट ओपन जरूर हुआ आज अच्छी तरह, लेकिन उसके बाद लगातार उसमें सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर आते हुए कम से कम यहां से 100 पॉइंट के लगातार निफ्टी जो है नीचे आता रहा। तो कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन के लिए हमारे यही मेन जो हमारे यहाँ पर है कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, करीब इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है उसके दिन, तो हम जैसे ही ये लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,000। पहला टारगेट हमारा ये होगा 18,660 का और फाइनल टारगेट हमारा 18,800 का होगा। चलिए मान लेते हैं कल के दिन मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमारा जो टारगेट हो सकता है, जैसे ही मार्केट 18,550 का लेवल तोड़ेगा तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,430 और 18,310। इससे ज़्यादा नीचे मार्केट हो सकता है ना जाए। मैंने आपको बता रहा हूँ ओवरसोल्ड रीजन में है, तो हो सकता है कल के दिन शॉर्ट कवरिंग आए। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और फिर मार्केट रिकवर करता है, तो जैसे ही 18,550 का लेवल तोड़ेगा, यहाँ पर जो कॉल राइटर बहुत बैठे होंगे, उसके बाद जैसे ही ये लेवल टूटेगा तो हो सकता है वो लोग शॉर्ट कवरिंग करें। शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए हम 18,700 के लेवल, और ये मूवमेंट बहुत तेज होगा। एट द मनी आपको पुट बाई करनी है, एट द मनी आपको कॉल बाई करनी है और उसमें बहुत तेज मूवमेंट होगा। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे को हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर ऊपर की तरफ मूव मिलेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड रीजन में ऊपर की तरफ अगर हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे तब हम थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, लेकिन वो भी जब लेवल टूटे, इंपॉर्टेंट लेवल जो 18,500 का नीचे से ऊपर की तरफ टूटेगा तभी हम ये ट्रेड लेंगे, वरना हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं आज आरबीआई की पॉलिसी थी और 82.70 के आसपास ओपनिंग हुई और फिर उसके बाद लगातार जो हमारा रुपया है वो मजबूत होता जा रहा है। तो एक बार को तो लग रहा था कि आज 83 का लेवल भी छू जाएगा, जो कि 5 महीने का लो है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, आईएनआर जो रुपीस है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जब तक 82 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम कंफर्टेबल नहीं हैं, कम से कम इस फ्रंट की अगर हम बात करते हैं। एक बार डाउ जोन्स और फ्यूचर्स देख लेते हैं। सुबह सुबह डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर्स ये सब पॉजिटिव थे, लेकिन अब नेगेटिव हो चुके हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज भी बिकवाली का सेशन हो सकता है डाउ जोन्स और नेस्डेक में, दोनों ही तरफ से। एक बार हम
डॉलर इंडेक्स देख ले, बहुत ही हमारे कंफर्टेबल लेवल पे है, 105 के आसपास है, 104 भी आ चुका था लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ से। एक बार हम यहाँ पे क्रूड ऑयल और देख लेते हैं हमारे लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। क्रूड ऑयल में भी करीब 1.5% के आसपास की हमारे जो है वो गिरावट है। तो कहीं भी ग्लोबल संकेत ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े सेल ऑफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड रीजन की तरफ है। और ओवरसोल्ड रीजन में यही है कि हो सकता है मार्केट कल के दिन हमको शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, जिसके चलते हुए हमें बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। आपको एट द मनी ही बाई करनी है, एट द मनी कॉल और पुट बाई करनी है, और मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है। मतलब नीचे से जब ऊपर के लेवल जैसे 43,000 का लेवल अगर नीचे की तरफ से मार्केट नीचे चला जाता है पहले 700 और उसके बाद 43,000 का लेवल तोड़ता है, तभी हम उसमें ट्रेड करेंगे। सेम केस निफ्टी में 18,500 का लेवल है, इनके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी। यही हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट ट्रेड बन सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसके बारे में भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।